all have the questions? So welcome to class. Open your जो B section है students, आपका chat open है. Look, just open your chat and look at the questions. And the C class students, I have sent you on WhatsApp. लेकिन प्लीज ये प्रॉब्लम चेक आउट कर लेना कि आपका चैट ओपन क्यों नहीं हो रहा है. ओके, एंड नाउ लुक एट द क्वेश्चंस. और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से, ये निखिल यादव प्लीज माइक ऑफ कर लो बेटा. अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा. नहीं, निखिल यादव यहाँ शो हो रहा है बेटा, और आर्यन भी हो, आप हो, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े बेटा. अब नाउ लिसन स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर रीसेंट पैटर्न 2021, एक्चुअली जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का क्लास 12th 40+40 है. 40 MCQs है, 40 थियोरेटिकल पार्ट है. ओके, सो 80 मार्क्स रिटर्न एग्जाम है प्लस 20 मार्क्स योर ASL. अब इस 40 में आप MCQs के लिए भी, एज यू ऑल नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द चैप्टर एंड गो थ्रू द क्वेश्चंस. मैंने वही पोइट्री से आप लोग को सिलेक्ट करके दिए रीसेंट MCQ क्वेश्चंस, और ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपकी बोर्ड क्लास में आ चुके हैं. आज आप लोगों ने पोइट्री सुनी है, आप लोगों ने पोइट्री, हाँ एक बोलो बेटा. सुनो, एक सेकंड सुनो बेटा. ये एक्चुअली ये प्रिपरेशन किसके लिए करा रहे हैं? आप लोगों के लिए करा रहे हैं ना, राइट? कि इन क्रिटिकल सिचुएशन की आप लोगों को हर चीज गो थ्रू हो, हर चीज उसमें एग्जाम में बेटा आप लोग का ही फायदा है, नुकसान नहीं है. ओके, सो लुक एट द पॉजिटिव साइड. अब ना लुक, और इतना कुछ बड़ा सिलेबस नहीं दे रहे हैं. जो रीसेंट सिलेबस चल रहा है, जो रीसेंट आपका जो सिलेबस है वही है, और इतना तो टॉपिक डिलीट हो गया तब भी, आई मीन सेलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को. चलिए, सिलेबस तो मैंने स्टार्टिंग में दे दिया, उल्लू सो रहा था है. डिलीटेड डिलीटेड पोर्शन भी दे दिया, क्लास में हो तो पता चलेगा ना. डिलीटेड पोर्शन भी आई हैव गिवन टू एवरीवन. हाँ चलो, अब आ गए याद, ठीक है. और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अब चुप हो जाइए. अब नाउ लुक एट द एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट्स. मैंने ऑन कर रखा है एक्स रिकॉर्डर. एक्स रिकॉर्डर, चलिए. Read the extracts given below and choose the correct option. So these lines are from your poetry, A Think of Beauty, and I'm just going through these lines. A Think of Beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health, and quiet breathing. हाँ निखिल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर, ध्यान से पढ़. क्वेश्चन तेरे सामने है, ऑप्शंस भी हैं. हाउ डज द थिंक ऑफ ब्यूटी गिव अस एवरलास्टिंग जॉय? गो थ्रू द ऑप्शंस. गिव साउंड स्लीप, इंक्रीज इन लवलीनेस, इट नेवर फेड्स, प्रोवाइड शेडी प्लेस. कैसे है थिंक ऑफ ब्यूटी एवरलास्टिंग? हाँ जी बोलो, आंसर कर. हाँ जी, एनीवन? How does a thing of beauty give us everlasting joy? Yes, good. It is increase in loveliness. कहा है किस तरीके से? Because everlasting क्यों कहा गया है? Because whenever you see a thing, it will always keep on increasing. It remains everlasting. उसकी सुंदरता उतनी ही बढ़ जाती है. Come to next question. What is the effect of increase in its loveliness? उसका इफेक्ट क्या है? मतलब कोई भी सुंदर चीज अगर आपने देखी है, उसका इफेक्ट आप पर क्या है? Gives us peaceful sleep, provides good health, allows quiet breathing, all of the above. हाँ जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. हाँ जी ठीक है, it is all of the above. Move to next question. Which one example of the beauty of nature which the poet has given in these lines? अब ये किसकी बात हो रही है? नेचर की बात हो रही है. जो नेचर, जो ब्यूटी, मतलब आई जस्ट प्रोवाइड्स यू.
अब इसमें कहा गया है अ साउंड स्लीप, ट्रीज एंड गार्डन्स, या ब्यूटी ऑफ नेचर बताया गया है, उसका ध्यान रखना। ये मत बता देना ट्रीज और गार्डन दिया गया, अरे हाँ यही तो नेचर है, यही आंसर है। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। अ शेडी प्लेस, मेंटल पीस, हाँ क्या है, व्हाट इज द नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर हियर? उसमें बताया गया ना, इट्स प्रोवाइड यू अ स्प्राउटिंग अ शेडी बून, लाइन आया था ना, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग। तो यहां पर क्या है, अ शेडी प्लेस, अंडरलाइन शेडी प्लेस। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन पास इनटू नथिंगनेस implies that beautiful things never increase, create unhappiness among friends, always bring unhappiness, never fade away। हाँ जी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, इट्स नेवर फेड अवे, यही हमें पता था। पासिंग टू नथिंग मीन्स कोई भी सुंदर चीज जो है कभी भी उसकी जो सुंदरता है कभी फेड नहीं होती, इट नेवर फेड अवे। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, गो थ्रू द एक्सट्रैक्ट। Therefore on every morrow, morrow word आपको बता दिया था मैंने, early in the morning, are we rathing, rathing means purona, a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए पैराग्राफ and look at the questions. What are the flowery bands that bind us to earth? Memory of beautiful and pleasant things, having a sound sleep, waking up every morning, and a bundle of flowers. It is memory of beautiful and, हाँ ठीक है, अंडरलाइन करो, memory of beautiful and pleasant things। Next one, the expression spite of despondence, हाँ spite of despondence का मीनिंग याद है ना, क्या था, इन स्पाइट ऑफ दी, क्या कहा गया था इसमें, इन स्पाइट ऑफ किस चीज के बारे में कहा गया है, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो किसको रेफर किया गया है, टू हेल्थ एंड वेलबींग, हेट्रेड एंड ग्रीडी, सफरिंग एंड पेन, और सैडनेस एंड डिप्रेशन, किसको कहा गया है? अंडरलाइन द डी ऑप्शन, सैडनेस एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट वन, व्हाई डू वी प्रिपेयर अ wreath ऑफ फ्लावर्स, माला पुरोना, पूर्णा हमें क्या शो करता है, हमें किससे बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है, देखिए, टू हैव मेमोरीज ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हैव साउंड स्लीप, टू बाइंड अस ऑन अर्थ, टू बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस। हाँ जी बोलो बेटा, हमें क्या शो करता है व्हेन वी रेड, यस टू बाइंड अस ऑन अर्थ, अंडरलाइन कर लो सभी स्टूडेंट्स, because it attaches us to the earth, attaches to the nature। Next question, what are the reasons that made our searching for happiness, happiness के क्या रीजन बता रखे, देखिए, फॉलोइंग विकेड पाथ्स, क्या इससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी बुरे तरीके अपनाने से, इट डिपेंड्स। देखिए, साइट्स ऑफ नेचर, क्या हमें हैप्पीनेस शो, हैप्पीनेस देता है, लॉस ऑफ फेथ, बोथ ए एंड सी, बोलिए। हाँ साइड्स ऑफ नेचर है, लेकिन व्हाट आर द रीजंस दैट मेड अस सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। अब यहाँ पे क्या है ना, मेड फॉर सर्चिंग, मेड फॉर सर्चिंग मैंने क्या अंडरलाइन करा था आपको, वी फेल टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है।
Look at the next extract. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. Pall here means the sad covering. From our dark spirits. What removes the pall from our dark spirits? हाँ जी. Following noble ways. Any beautiful object. Sights of nature. Or all of the above. आप इसमें ऑल अबाउट तो कह सकते हो क्योंकि नोबल नेचर्स भी है जो हमें रिमूव करता है फ्रॉम द पॉल ऑफ डार्क. लेकिन इसमें सुनो बेटा, कहा गया था ना फ्रॉम, देखो एक ये लाइन देखिए, लास्ट 3 लाइंस देखिए बुक की, मैं रीड कर रही हूँ तो इससे आपको करेक्ट ऑप्शन का पता चल जाएगा. फ्रॉम सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, और इसमें दे रखा है फ्रॉम द डार्क स्प्रिट्स. इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स सन, मून, ट्रीज, ओल्ड, यंग. तो हम इसमें देंगे साइड्स ऑफ नेचर, क्योंकि इसमें क्लेरिफाई कर रखा है, पूरा आपने मार्क कर रखा है कि ये पॉल ऑफ जो सैडनेस है ये क्या मतलब क्या रिमूव कर सकता है, कौन सी चीजें जो रिमूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर आगे पोइट ने एक्सप्रेस किया है नेचर के बारे में बता रखा है, तो इसका ऑप्शन हम करेक्ट देंगे साइड्स ऑफ नेचर. ठीक है ना, एक बार इसको टिक कर लो और इसको सर्कल राउंड कर लो और उसके बाद एक बार थर्ड पैराग्राफ रीड करना, सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वन, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर बर्डन्ड विद ग्रीफ. देखो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस, किस तरह से ब्यूटी हमारी हेल्प करती है व्हेन वी आर बर्डन्ड विद ग्रीफ. ग्रीफ मींस व्हेन वी आर सैड, व्हेन वी आर डिप्रेस्ड. ऑप्शंस हैं, इट ब्रिंग्स टू अस होप एंड फेथ. Second, fills us with comfort and joy. Next है, makes us forget our sorrow and suffering. And D है both B and C. हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ गुड, both B and C. अंडरलाइन कर लो स्टूडेंट्स, both B and C. Come to next one. Which figure of speech is used in the last lines of stanza? Last line देखो stanza की कहाँ है. From our dark spirits, क्या है इसमें? पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, सिमिली है, क्या बता रखा है? हाँ जी बोलिए. फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, इट इज मेटाफर. नेक्स्ट वन, व्हाट आर आवर स्पिरिट्स रेफर्ड फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स इज अ रेफरेंस टू. किसको रेफर किया गया है? देखिए, आर ओन एविल एक्शंस, बिल्कुल ठीक है. आवर डिमोरलाइज स्पिरिट्स, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हाँ ये सारे के सारे डार्क ही हैं. ऑल ऑफ देम. हाँ, विच इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? हाँ स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन रीड करो. द क्वेश्चन है, हाँ, व्हाट आर स्पिरिट्स रेफर्ड फ्रॉम. ये जो स्पिरिट है किसको रेफर किया गया है? फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स टू रेफर. डार्क स्पिरिट्स क्या है? किस चीज को? जो इविल स्पिरिट है उसको कहा गया है. तो इसमें क्या है? इविल एक्शन को कहा गया है, डिमोरलाइज स्पिरिट्स को कहा गया है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, बिकॉज ये डिमोटिंग फैक्टर है दैट मेक्स अस सैड एंड डिप्रेस्ड. इट इज ऑल ऑफ देम. Yes, go through the next para. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. For simple sheep, such are daffodils. With a green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make. Against, ये against नहीं है, इसको मैंने कहा है against बोलेंगे, against the hot season. आप क्वेश्चन देखो, what are the things that give us joy? क्या चीज हमें joy कर देता है? Old and young trees, sun and moon, daffodils, of the above. हाँ ये तो टिप्स पे होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो हाँ all of the above. Next one,
विच ऑफ दीज प्रोवाइड जॉय एंड रेस्पाइट, क्या चीज खुशी देता है इन द हॉट सीजन, हॉट सीजन में पूछा है तो यहाँ क्लियरली मार्क है कि यहाँ बोलते हो भाई हाँ ये सभी तो ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, वैसे ऑप्शन है नहीं, ध्यान से देखो क्वेश्चन। शेडी ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, डेफोडिल्स, क्लियर वाटर स्ट्रीम्स, बोथ ए एंड सी। हाँ फटाफट आंसर बोलो, टिप्स पे होना चाहिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हाँ क्योंकि बहुत ए एन सी कैसे है, हॉट सीजन से हमें, क्योंकि व्हेन जस्ट यू वॉक स्कोर्चिंग बहुत हीट होता है, व्हाट यू लुक फॉर द शेड ऑफ अ ट्री एंड व्हेन क्लियर वाटर स्ट्रीम्स, इसमें कहा गया ना अगेंस्ट द हॉट सीजन इज प्रोवाइडिंग द कूलिंग कवर्ड फॉर देमसेल्स, ये पूरी क्लियरली लाइन इंडिकेट है यहाँ पर। तो किसके लिए कहा गया ना अगेंस्ट द हॉट सीजन, तो हॉट सीजन के लिए दो चीजें बता रखी हैं, क्लियर रिल्स बता रखा है और इसमें क्या बता रखा है, शेड ऑफ ट्रीज लिखा है ना, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, बस थोड़ा सा ध्यान से रीड करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द वर्ड ब्रेक इंप्लाइज, मैंने कहा था ना ब्रेक क्या होता है, आपने जिस बच्चे ने लिखा है सुना, ब्रेक क्या है, मार्शी एरिया जो कीचड़ है, और उस कीचड़ में क्या है, कौन से फूल हैं उस कीचड़ के अंदर, कोई बताएगा, नाम याद है उस फ्लावर का? हम्म, यस वेरी गुड, इट इज मस्क रोज ब्लूम्स इन द ब्रेक। आंसर तो आपको पता है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड ब्रेक इंप्लाइज, अंडर ग्रोथ ऑफ फर्न और बुश, ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, स्टबल फायर, लार्ज एरिया ऑफ ग्रासलैंड्स, किसको कहा गया है? नहीं ये, ना ना, हाँ हाँ हाँ, अंडर ग्रोथ ऑफ फर्न्स और बुश, फर्न्स में और बुश में आता है ये, अंडरलाइन कीजिए फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लियर रिल्स, और रिल्स क्या होती हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स, उनको कहा गया, वाटर स्ट्रीम्स को कहा गया क्लियर रिल्स, मीन्स ट्रांसपेरेंट रिल्स। फर्स्ट वन है कूल एंड क्लियर स्ट्रीम्स, कूलिंग शेल्टर, इसका रोल पूछा गया, मीनिंग नहीं पूछा, फ्लावरिंग इन ग्रीन सराउंडिंग्स और गेटिंग अवे फ्रॉम थर्स्ट। अब सुनो, इस क्वेश्चन के लिए एक सेकेंड, क्वेश्चन के लिए जस्ट रीड द लास्ट सेकेंड लाइन, जो आपको स्टेंजा दिया है ना, लास्ट सेकेंड लाइन रीड करो। इस लास्ट लाइन क्या दे रखा है, दैट फॉर द आंसर्स अ कूलिंग कावर्ट, और यहां पर कावर्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, शेल्टर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? हाँ जी, आपको हिंट दे दिया है। कौन सा ऑप्शन है? कूलिंग कावर्ट, हाँ जी कूलिंग कावर्ट बेटा, कूलिंग शेल्टर, हाँ ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट, इज कूलिंग शेल्टर, क्योंकि कावर्ट का मतलब ही शेल्टर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, read the extract given below and choose the correct option. And such too is a grandeur, grandeur means value of the dooms, the day of judgment को कहा गया है, we have imagined for the mighty dead, यहाँ पर mighty dead ancestors के लिए कहा गया है, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring onto us from the heavens brink. See the question. What is the thing of beauty mentioned in these lines? किस चीज के बारे में कहा गया है? ब्यूटी इन डेथ, हाँ वो माइटी डेथ के लिए कहा गया है। स्टोरीज ऑफ एंसेस्टर्स, ये भी ठीक है। लवली टेल्स, ऑल ऑफ द अबव। बोलो स्टूडेंट्स, थोड़ा दिमाग लगाए, थोड़ा ट्विस्टिंग है लेकिन प्लीज पुट योर माइंड टू वर्क। हाँ जी ठीक है बेटा, गुड, अंडरलाइन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इस पैराग्राफ में सभी चीजों के बारे में बताया गया है, माइटी डेथ के बारे में बताया गया है, जो लवली टेल्स है एंड स्टोरीज ऑफ एंसेस्टर के बारे में कहा गया है, और लवली टेल्स इंडिकेट है, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इसमें गिवन है। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज इन दीज लाइन? इमेजेस पूछा गया है, जैसे मैंने आपको बताया ना एंडलेस फाउंटेन को बोला गया था, तो कौन सा इमेज है यहाँ पे? इट गेट्स अवे आर होपलेसनेस, नेक्स्ट वन, इट ब्रिंग्स एवरलास्टिंग जॉय,
brings courage, it shows us the path to heaven. हाँ जी, which one? क्या इमेजेस शो कर रहा है इसमें? एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा? हाँ, एंडलेस फाउंटेन. ओके, एक्चुअली आई हैव गॉन थ्रू द रॉन्ग ऑप्शंस. मैंने नेक्स्ट थर्ड का ऑप्शन पढ़ दिया. सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा. व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज इन दीज लाइंस? एंडलेस फाउंटेन, इमॉर्टल ड्रिंक, हेवंस ब्रिंक, बोथ ए एंड सी. ये कल मैंने आपको अंडरलाइन करके लिखवाया था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो. लाइन बताऊं अगर या आपको हिंट चाहिए तो? एंड एंडलेस फाउंटेन बोला था. ये इमेज है, और किस चीज का इमेज है? दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग. तो यहाँ पे किसको कहा गया? कौन सी इमेज शो की गई है? एंडलेस फाउंटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक ऑन अस? इमॉर्टल ड्रिंक किसको कहा गया है? एलिक्सिर. ELIXIR, उसको कहा गया इमॉर्टल ड्रिंक. ऑन अस उसका इफेक्ट क्या है? इट गेट्स अवे आवर होपलेसनेस, इट ब्रिंग्स एवरलास्टिंग जॉय, brings courage, it shows us the path to heaven. हाँ जी बोलो बेटा. इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? एवरलास्टिंग होता है ना. तो ऑप्शन बताओ कौन सा है? पुट योर ब्रेन टू वर्क. इमॉर्टल ड्रिंक ही इसको कहा गया बेटा, एवरलास्टिंग जॉय को. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द माइटी डेड रेफर टू हियर? माइटी डेड किसको कहा गया? हीरोज, डेड पीपल, ग्रेट एंसेस्टर्स, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. आयरन माइक ऑफ करो. अंडरलाइन, इट इज ancestors. Look at the next para, the last para. And clear rills that for themselves a cooling covert make. Gaze the hot season, the mid-forest break, rich with the sprinkling of fair masquerades. Identify the poem and the poet. बोलिए आर्यन, आप बताओ इसका आंसर. Keeping the just identify the poem and the poet. हाँ जी क्लास, कौन सी पोएम है, कौन सा पोएट है? हाँ, एंड हु इज द पोएट बेटा? हाँ, जॉन कीट्स. ठीक है. नेक्स्ट वन. व्हाट इज द रोल ऑफ क्लियर रिल्स? क्या रोल है रिल्स का? सुनो, रिल्स सुनो बेटा. क्लियर मीन्स ट्रांसपेरेंट. रिल्स मतलब क्या आता है? जो स्मॉल वाटर बॉडीज है, जो स्ट्रीम है, उसको कहा गया है. तो उसका इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली? उस वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? अब ऑप्शन देखो. टू गिव वाटर, टू प्रोवाइड कूलनेस इन द सराउंडिंग्स, अब्जॉर्ब नेगेटिविटी, टू कॉज रेन. आंसर करने से पहले मैं चाहूंगी आपको एक बार ये रीड करो. That for themselves a cooling covert make. फिर कहा गया against the hot season mid forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms. हाँ जी, क्या है इसका ऑप्शन? बोलिए. क्लियर रिल्स, रिल्स में स्ट्रीम्स जो वाटर बॉडीज है उसको कहा गया है. उसका रोल क्या है? क्या प्रोवाइड करता है वो? कूलनेस. हाँ, टू प्रोवाइड कूलनेस इन दी सराउंडिंग्स. अंडरलाइन कीजिए. नेक्स्ट वन. हाउ हैज द मिड फॉरेस्ट ब्रेक बिकम रिच? इसका मतलब ये है जो मिड फॉरेस्ट जब वो जाता है एंडेमियन घूमते हुए, ब्रेक मीन्स क्या होता है? कीचड़. और उस कीचड़ में क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं. ठीक है. तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से दिस मिड फॉरेस्ट इट जस्ट बिकम रिच फॉर एवरीवन. मतलब किस चीज से ये, मतलब इट लुक्स ब्यूटीफुल. उसमें ऐसी क्या चीज है जिससे वो जो मिड ब्रेक है, जो कीचड़ है, मार्शी एरिया है, इट लुक्स ब्यूटीफुल. समझ गए क्वेश्चन? अब ऑप्शन देखो. ड्यू टू नाइस स्मेल ऑफ मस्क रोज,
due to shady trees, due to sun, and none of the above. हाँ, which is the correct option? आंसर करो स्टूडेंट्स. हाँ, वेरी गुड. ड्यू टू नाइस स्मेल ऑफ मस्क रोज. वैसे यहाँ स्मेल वर्ड एक्चुअली हम वैसे नेगेटिविटी में करते हैं, जो ऑप्शन में दे रखा है. इंस्टेड ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ड वुड बी मच बेटर देन स्मेल. क्योंकि स्मेल में तो हम बोलते हैं ना बहुत बुरी स्मेल आ रही है, जो स्टिकी स्मेल है, फॉल स्मेल है. लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन ठीक है. लेकिन वैसे बता रही हूँ आपको डिफरेंस कैसे करोगे स्मेल में और फ्रेग्रेंस में. लुक एट द लास्ट क्वेश्चन. नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन कूलिंग कावर्ट. हाँ, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं. कूलिंग कावर्ट, फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ पे लिटरली डिवाइस बोला है, देखिए. कूलिंग कावर्ट, सी और सी, तो कौन सा है? यस, इट इज alliteration. Simply है alliteration is a repetition of the consonant sound. C, C, cooling coward. Okay, again C. So this is your alliteration. So this is all about the MCQ students from the poetry. एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ के अपने अब MCQ जो है वो टैली कर लेना. And in the next class I'll give you some short questions based on this. Now just call your rolls, students.